सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिः सर्वस्पृहात् तिष्ठदशाङ्कुलं पुरगैवेदगुं सर्वं जतभूतं धातु ध्यायन् स पुरुगपादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादुदेतो उदरपुरुगपादस्य भवत्पुनः ततो वैकं विक्रमासनानसने अभितो समर्पयामि नमस्करोमि हातुं नमस्कार प्राणाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोनुभावे सहस्रनामने पुरुषाय स्वासदे सहस्रकोटि उदारिणे नमः सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही रघुमंगल की
बलवंत गुरु चतुर्नाम वंदे इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न हरे। श्री राजगोपाल जी की पावन छत्र छाया में यहाँ के जो दिन रात गोपाल जी की सेवा में नियुक्त है, ऐसी पावन मूर्ति जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी गोपाल जी के प्रति निष्ठा, उनका पावित्र्य, वैचारिक पवित्रता सहज ही आकर्षित करती है। ऐसे सेवादार मुखिया जी श्री राम गोपाल जी शर्मा मेरे दाईं ओर इस पावन कथा को पूर्णता प्रदान करने के लिए मूल पाठ और जप के लिए बैठे ब्राह्मण चरणारविंद, मेरे बाईं ओर इस कथा को मधुराति मधुर बनाने के लिए अपने अपने वाद्य यंत्रों को सुर लहरियां प्रदान करते मेरे सहयोगी संगीतकार और आप सब जो एक जिज्ञासा मुमुक्षा परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा लिए अपने हृदय में भक्ति रूपी आसन लेकर बैठे, आप सभी को मैं वंदन करता हूं। आइए परमात्मा के पावन नाम द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करें। हरि शरणं 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 हरि
महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की। शास्त्रों में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षे। मनुष्य का मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। क्योंकि मन आत्मा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे मन में संकल्प और विकल्प जो भी उठते हैं, ये मन के द्वारा निर्मित होते हैं। हमारे विचारों का उद्गम स्थल है, और जब मन में उठने वाले विचार बंधन और कारण का मोक्ष है, बंधन और मोक्ष का कारण है, तो हमारा भौतिक शरीर, स्वास्थ्य, भौतिक सुख समृद्धि के साधन, आध्यात्मिक विकास की दशा, फिर ये सब भी तो इस मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षयो, यानी विषयों में आसक्त अगर मन है तो वो बंधन का कारण बनेगा, और विषयों में अगर लिप्त नहीं है तो निश्चित रूप से वही मन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। महापुरुषों ने बताया कि मन की 5 विशेषताएं हैं। जो हमारा मन पल पल अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्पों में चढ़ता उतरता रहता है, उसकी 5 विशेषताएं जो बताई, तो सबसे पहली विशेषता बता दी उन्होंने कि मन बहुत चंचल है। ये कभी स्थिर नहीं रहता, अनेक प्रकार के वैचारिक द्वंद्व जो हैं, ये इस मन को स्थिर रहने नहीं देते। तो पहली विशेषता कि मन बड़ा ही चंचल है। कहा भी है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जब जब भजन करने बैठेंगे, इसकी चंचलता हावी होती जाएगी। एक प्रमाद, आलस्य, तंद्रा, निद्रा या कुछ और करने की इच्छा इसकी चंचलता को प्रमाणित करता है। फिर कह दिया ये मैला भी होता है। मन का मैलापन, इसको मैला क्यों बताया? क्योंकि बुरे विचारों का उद्गम स्थल भी मन ही है।
हम किसी से द्वेष करें, ईर्ष्या करें, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें या किसी का बुरा चाहे, तो उसका उद्गम स्थल मन है। तो इसलिए कह दिया कि मन मेला भी होता है, क्योंकि यह बुरे विचारों का संकल्प भी लेता है और निम्न विचारों की तरफ अग्रसर भी होता है। और जल की तरह इसका प्रवाह जो है ये हमेशा नीचे की तरफ होता है। मन का प्रवाह सदैव जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, ढलान की ओर बहता है, उसी प्रकार यह मन भी हमेशा निम्न स्तर की ओर, नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इसलिए कहा यह मेला भी है। फिर बताया तीसरी विशेषता कि यह सदैव भूखा ही रहता है, इसकी भूख मिट नहीं सकती, ये कभी तृप्त होता ही नहीं। मन को तृप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आप इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, मन के कहे अनुसार चलते रहेंगे, ये नई डिमांड उत्पन्न करेगा। तो शायद इसीलिए कहा कि इसकी भूख मिटती नहीं, इसको नित्य नए ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले पदार्थ चाहिए। इसको नए नए रूप, रस, गंध, स्पर्श, नित्य नवागमन चाहिए। और वो लाकर दे भी देंगे तो भी ये तृप्त नहीं होगा, फिर नई डिमांड कर लेगा। तो ये कभी तृप्त नहीं होता, सदैव भूखा ही रहता है। फिर कह दिया कि ये समझाने से समझता नहीं है, ये मूर्ख है, समझाने से समझता नहीं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना आप इसे तृप्त करने का प्रयास करते रहेंगे, ये तृप्त तो होगा नहीं। जितना समझाने का प्रयास करेंगे ये समझेगा भी नहीं। यानी मन मूर्ख भी है। फिर लास्ट में बताइए ये पागल भी है। क्योंकि धोखा खाने के बावजूद मन के अनुसार जीव चलता है, बार बार धोखा भी खाता है, लेकिन फिर धोखा खाने के बावजूद ये विषयों के पीछे दौड़ता ही रहता है। तो 5 विशेषताएं जिसमें मन चंचल है, मन मैला है, मन भूखा है,
मन मूर्ख भी है, मन पागल भी है। तो इसीलिए संत जन कहते हैं कि भाई मन के मते न चालिए, मन के मते मत चलिए भाई। क्योंकि आप यदि मन के अनुसार चलेंगे, मन की इच्छाओं के अनुरूप व्यवहार करते रहेंगे, तो शायद इसकी अतृप्तता, इसका चांचल्य, इसकी मूर्खता, इसका पागलपन आपको पतन के मार्ग पर ले जा सकता है। मन की ओर देखकर, मन के अनुसार चलकर व्यक्ति निश्चित रूप से पतन के मार्ग की ओर चल पड़ता है। और भैया इसका रिजल्ट, इसका परिणाम केवल और केवल पछतावा है। क्षणिक सुखों के लिए केवल क्षणिक सुख, यह व्यक्ति, यह जीव इस मन के कहे अनुसार क्षणिक सुखों को पाने के लिए बड़े से बड़ा अपराध भी कर देता है। तो शायद इसीलिए कहा कि मन के मते न चालिए, यह सदगुरु की सीख भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मन पर विजय पाना या मन की जीत या मन को नियंत्रित रखना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को नियंत्रित अगर कर लिया, अब मन में कुछ दोष भी तो हैं, उन दोषों को अगर देखा जाए तो मुख्यतः उसमें दो प्रकार के दोष हैं। एक तो स्थायी है और एक आवेगजन्य है जो कभी कभी प्रकट हो जाता है। स्थायी दोषों में अगर देखें तो लोभ, मोह, आसक्ति और मान सम्मान की इच्छा, ये इसके स्थायी दोष हैं। संत कहते हैं इस संसार में व्यक्ति लक्ष्मी की चाह छोड़ सकता है, धन की चाह छोड़ सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं की चाह छोड़ सकता है, लेकिन मान सम्मान की इच्छा का त्याग बहुत मुश्किल से होता है। किसी कार्य के बदले धन की इच्छा भले ही ना रखे, लेकिन तारीफ हर कोई सुनना चाहता है, यानी मान सम्मान। तो लोभ, मोह, आसक्ति या मान सम्मान की इच्छा जो है वो इस मन का स्थायी दोष है। आवेगजन्य दोष में अगर देखें तो वे केवल अल्पकालिक होते हैं, अस्थायी होते हैं।
काम क्रोध ये अल्पकालिक है, अस्थायी है। तो लोभ मोह आसक्ति या मान सम्मान की इच्छा को, उन स्थायी दोषों को हम वैराग्य और अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। उन्हें दूर हटाना या उन्हें अपने से अलग करना असंभव नहीं है। हाँ, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा वैराग्य, इनके द्वारा मन के स्थायी दोषों को किनारे किया जा सकता है। मन के अल्पकालिक और अस्थायी दोष जो हैं, जिसमें काम और क्रोध प्रमुख हैं, भैया ये कब आ जाए पता ही नहीं चलता। यह मन सदैव नए नए पदार्थों का भोग चाहता है और उनकी पूर्ति न होने पर क्रोध का जन्म होता है। जो कुछ प्राप्त है और जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जब जब रुकावट आएगी, यह मनुष्य क्रोध का शिकार होगा। तो अल्पकालिक और अस्थायी दोष जो हैं इस मन के, उनसे कैसे निजात पाई जाए, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो कहा, बुद्धि में यदि सावधानी हो, व्यक्ति अगर चौकस है, चौकन्ना है, अलर्ट है, तो इन अल्पकालिक या अस्थायी दोष जो है मन के, उन पर भी विजय पाई जा सकती है। क्योंकि हमारा परम शत्रु या परम मित्र दोनों ही मन है। हम उसे किस प्रकार उपयोग में लाते हैं, हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं? क्योंकि जब जब मन विषयों में आसक्त होगा, सच मानिए उस समय वह मन आपका परम शत्रु है। और वही मन जब परमात्मा में आसक्त होगा, वही मन आपका परम मित्र भी है। इसीलिए तो कहा कि मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मन की यह दुर्बलता भी है कि उसमें जो अहंकार, आसक्ति, विषय भोग में रस जो आता है, यह विषय भोग रसों के पीछे ही दौड़ता रहता है। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का एक बीड़ा सा उठा रखा है इसने। और कहा तो ये भी गया है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान है। जिस प्रकार पवन को वश में नहीं किया जा सकता, तो फिर मन को वश में नहीं कर सकते क्या? असंभव तो नहीं।
थोड़ा कठिन अवश्य है, क्योंकि शास्त्र एक सुझाव देते हैं कि अभ्यास, वैराग्य और बुद्धि को स्थिर रखकर इन मन के दोषों पर नियंत्रण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन बहुत चंचल, शायद इसीलिए वो कहते हैं भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। हे प्रभु, ये मन बहुत चंचल हो रहा है, इसका निग्रह नहीं कर पा रहा। इस मन रूपी रथ की लगाम मेरे हाथों से छूटी जा रही है। तो इसलिए देखा जाता है कि मन को वश में करने के लिए मनुष्य को अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें और किसी से संघर्ष की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे जीव से कहीं कोई संघर्ष की आवश्यकता, अपने आप से संघर्ष है। ये मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो भैया अपने आप से संघर्ष करो। कि भाई हम तो अच्छा बनना चाहते थे, हम तो मन पर नियंत्रण रखना चाहते थे, लेकिन पड़ोसियों ने आकर धरना दे दिया कि नहीं नहीं आप अच्छे नहीं बन सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो इस बात को कहते हैं या मन की दुर्बलता को हथियार बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, अच्छा बनने से, मन पर नियंत्रण करने से इस जगत ने कभी किसी को नहीं रोका है। चूंकि विषयों का आकर्षण बहुत प्रबल है, तो एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और उसी दृढ़ संकल्प के द्वारा हम मन पर विजय पा सकते हैं। विजय कैसे पाए? तो पहले उसे शत्रु मानना छोड़िए, उसे अपना मित्र बनाइए। विषयासक्त मार्ग को छोड़कर परमात्मा के चरणों में अपनी आसक्ति समर्पित कीजिए। बाकी कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जो इस मन के मार्ग को परिवर्तित कर सके। यह दुष्कर कार्य मन को मोड़ने का, ये हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, अमृत नवायमान। तो सब प्रकार की आसक्ति को समेटकर, सबके ममता ताक बटोरी, उस सारी आसक्ति, उन सभी विषयासक्तियों को समेटकर प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। बस केवल यही है
मन की दिशा, उसकी गति, उसके मार्ग को परिवर्तित करने का एकमात्र साधन केवल यही है। क्योंकि प्रकृति का भी नियम है कि जब कोई मनुष्य बड़ी वस्तु अगर मिल जाती है तो वो छोटी वस्तुओं की तरफ नहीं देखता। तो निम्न स्तर की वस्तु स्वतः ही छूट जाती है। इस मन को कुछ ऐसा प्रदान कर दीजिए कि इसका ध्यान उन निम्न स्तर की वस्तुओं की तरफ जाए ही नहीं। भाई जिसके पास साइकिल नहीं है वह हमेशा चाहता है मेरे पास साइकिल हो तो ठीक रहेगा। जब आप उसे मोटरसाइकिल प्रदान कर देंगे फिर वो साइकिल की तरफ नहीं देखेगा। कुछ दिन बाद आप उसे कार लाकर दे दीजिए, अब वह मोटरसाइकिल की ओर भी नहीं देखेगा। आप उसे हवाई यात्रा करवा दीजिए, फिर शायद वह रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी भूल जाएगा। यानी इसको कुछ ऐसा बड़ा प्रदान कर दीजिए। ये मन बहुत अच्छा चाहता है ना, तो कुछ ऐसा इसको बड़ा प्रदान कीजिए कि ये निम्न विषयों की तरफ आकृष्ट हो ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मत से सहमति तो जताते हैं, क्योंकि जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्कृष्टम्, कि प्रभु इस मन को कंट्रोल करना तो बहुत कठिन है। वायु अगर वश में हो तो ये वश में होता है। असमर्थता जाहिर कर रहा है अर्जुन। तो भगवान ने सहमति तो जताई, लेकिन उपाय भी बता दिया कि अरे अर्जुन, मन बहुत चंचल है, माना, निग्रह भी अत्यंत कठिन है, इसको कंट्रोल करना भी कठिन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे भी नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी भी गति दिशा को मोड़ा जा सकता है। तो कैसे करें, ये अभ्यास कैसे होगा? उस आत्मा की आवाज को सुनकर मन की दिशा को परमात्मा के चरणारविंदों तक पहुंचा दिया जाए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अभ्यास के द्वारा हम इसके नियंत्रण को असंभव तो नहीं कह सकते। इस मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं। अरे कुएं के ऊपर लगी हुआ रस्सी नित्य पानी की डोल खींचती है, उस पत्थर पर निशान बन जाते हैं, उस पत्थर पर गड्ढा बन जाता है। एक रस्सी में इतना सामर्थ्य है
कि वह निरंतरता के माध्यम से अभ्यास कैसा हो, निरंतर हो। ये निरंतरता निश्चित रूप से मन के नियंत्रण में समाधान कारक होती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर करत निशान। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को रोककर, चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से साधक का मन नष्ट हो सकता है। जो अर्जुन भगवान का प्रिय सखा, वह भी परमात्मा से कहता है कि बाप जी मारो मन स्थिर नहीं है, मारो मन चंचल वेरी है। तो उसके निग्रह के लिए चित्त वृत्तियों पर लगाम लगाकर, उन्हें रोककर, आत्म स्वरूप में स्थित होकर स्वाध्याय के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उस मन की इच्छाओं को, उनकी वृत्तियों को नकारते हुए विवेक चूड़ामणि में भगवान कहते हैं कि स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चात स्वाध्यासापनयं कुरु। मन को साधने के लिए साधक को चाहिए कि ये मन जहां जहां जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, उसको वहां वहां से, उस कारण से हटा हटाकर परमात्मा में लगाना है। तभी यह बंधन से मोक्ष का कारक बनेगा। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। और महर्षि पतंजलि ने इस बात को सार्थक करते हुए या इस पर मोहर लगाते हुए कह दिया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से ही इस चित्त का निरोध हो सकता है, इस परे का काम करेगा। अलग अलग विषयों से हटाकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परमात्मा के चरणों में ले जाए। और शायद तभी यह मन हमारे मोक्ष का कारण बनेगा, न कि बंधन का। अभ्यास कीजिए। इसको अपना मित्र बना लीजिए। जब जब यह विषयों की तरफ दौड़ेगा, निश्चित मानिए कि आपके शत्रु की भूमिका में होगा। लेकिन जब जब यह परमात्मा विषयक चिंतन करेगा, यह आपके परम मित्र की भूमिका में
आपके मोक्ष का कारण भी बनेगा। कीर्तन करेंगे, फिर कथा के कपाट खोलेंगे। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव आप सबने बड़ी धूमधाम से मनाया। आज परमात्मा की बाल लीलाओं का चित्रण, उनका दर्शन करेंगे हम। श्री राधे Hare